नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका कोटा ऑनलाइन क्लासेज में। मित्रों, थर्ड ग्रेड भर्ती का मामला आपने देखा होगा और इतना भयानक मामला है कि विद्यार्थी जो है ना टूट गया इससे। जब रिजल्ट आया तो वो इतना परेशान सा हो गया। आपको पूरी घटना में आपको बताऊंगा यहाँ पर कि किस तरह का मामला रहा है। आप देखिए कि अब तक 19 प्रश्न डिलीट हो चुके हैं। अब तक मतलब अभी और भी होने के आसार हैं, अगर और भी बातें निकल के आएगी तो 19 प्रश्न डिलीट होना विद्यार्थियों के लिए कुठाराघात है या नहीं है? आपका कमेंट आना चाहिए साथियों। जितने भी साथी ने जिन्होंने थर्ड ग्रेड का एग्जाम दिया है ना, उनके साथ ये इंसाफ नहीं हुआ है। 19 प्रश्न डिलीट हो गए। जो हो सकता है कि जो स्टूडेंट उस किनारे पर हो, उसका सिलेक्शन होने वाला हो, ऐसी स्थिति से वो गुजर रहा है। तो क्या ये सरकार को समझ में नहीं आता या क्या एजेंसी को समझ में नहीं आता? 19 प्रश्न डिलीट होना कोई आसान काम है क्या? मतलब बेरोजगारों के साथ जो कुठाराघात किया जा रहा है ना, इतना गलत किया जा रहा है, इतना गलत कि वो सोच नहीं पा रहा है बेचारा। तो थर्ड ग्रेड भर्ती में आपने देखा होगा, अब आपने कह दिया साहब हमने पेपर सेटर को ब्लैक लिस्ट कर दिया। अरे पेपर तो हो गया ना, अब किया ना आपने ब्लैक लिस्ट? तो पहले कहां किया आपने? पहले करते ना तो ये स्थिति तो नहीं होती ना उन गरीब बच्चों की। आप देखिए तो सही, आप देखिए ये न्यूज, ये पूरी कंप्लीट न्यूज है आपके सामने। अध्यापक भर्ती 2025 का मामला है, अभी अभी हुई है ये परीक्षा, आप सबको पता है। 4 और परिणामों में बढ़ सकता है आंकड़ा, अभी और भी परिणाम आएंगे, उनमें भी आंकड़ा बढ़ सकता है। 19 प्रश्न तो अभी तक डिलीट किए जा चुके हैं। आप सोचिए, क्या ये स्थिति हमेशा चलती रहेगी? क्या यही भुगते रहेंगे? क्या बेरोजगारों के साथ यही खिलवाड़ होता रहेगा? ये ऐसा ही चल रहा है। आरपीएससी में पता नहीं, पहले का पैटर्न आपने देखा होगा, अभी फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम चल रहा है। पहले क्या पैटर्न था? आपने फिर वैकेंसी निकाली, फिर सिलेबस को बदल दिया और उस पैटर्न को फिर आपने बदल दिया। इतने इजी पेपर आपने दे दिए, कोई पेपर हार्ड आ रहा है, कोई पेपर बहुत इजी आ रहा है। समस्या मतलब समझ नहीं पा रहा है। बहुत सारे स्टूडेंट पहले के पेपर को, पैटर्न को देख करके बहुत सारे स्टूडेंट पेपर देने तक नहीं गए। उनके साथ कुठाराघात नहीं हुआ क्या? हाँ, वो होपलेस हो गए, वो परेशान हो गए कि यार क्या करूंगा ऐसे पेपर को देख करके मैं। आप सोचिए, जो आपके पेपरों में जो उपस्थिति रह रही है ना, ये एक भयानक स्थिति है कि व्यक्ति पेपर देने तक भी नहीं जा रहा। अब आप सोच लीजिए क्या स्थिति हो चुकी है। तो ये आपकी सोच है, आपको देखनी पड़ेगी, सोचनी पड़ेगी। तो अध्यापक 3 विषयों की भर्ती परीक्षाओं के परिणाम में 19 सवाल डिलीट और पेपर सेटर ब्लैक। अभी तो 3 विषय के परिणाम आए, आप सोचे तो सही। उसमें 19 क्वेश्चन डिलीट होना आसान है क्या? कितनी कितनी तकलीफें उठानी पड़ेगी उस स्टूडेंट को। 7 में से 3 परीक्षाओं के नतीजे जारी, अभ्यर्थी हैरान है। अब जब एक बात बताओ, डिलीट क्वेश्चन होने के बाद में उस क्वेश्चन के मार्क्स दूसरे क्वेश्चन में डिवाइड कर दिए जाते हैं। क्या वो क्वेश्चन मान लो किसी स्टूडेंट के गलत होंगे तो फिर क्या होगा? वो तो नुकसान में है ना। इस वजह से बहुत सारे स्टूडेंट का सिलेक्शन यहां पर नहीं हो पाता है। ये समस्या बड़ी होती है, फिर किस्मत वाला उस सिलेक्शन को ले जाता है। कहते हैं ना किस्मत, वो वाली बात आ जाती है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड अध्यापक 2025 एक बार फिर सवालों के लिए विवाद में है। लेवल 1 और लेवल 2 के कुल 7 विषयों की परीक्षाओं में से 3 के परिणाम जारी हो चुके हैं और इन्हीं में से 19 सवाल डिलीट किए गए। इतनी बड़ी संख्या में सवाल डिलीट होने से अभ्यर्थी बहुत हैरान में, बहुत परेशान में है। अब आप सोचिए, बोर्ड पहले सवाल डिलीट की संख्या कम रखने के दावे करता रहा है, लेकिन केवल 3 परीक्षाओं में यह आंकड़ा सामने आया। अभी 4 परीक्षाओं के परिणाम आना बाकी है, जिसमें डिलीट सवालों की संख्या और बढ़ने की संभावना है। हालांकि बोर्ड ने इस मामले को गंभीरता से, अरे अब तो तुम सब कर लोगे, अब तो तुम इतनी गंभीरता बना लोगे, अब तो तुम सब कर लोगे। पहले कहां थे भाई, जब आपने इतने बड़े बड़े दावे किए थे कि नहीं हम ऐसा करेंगे, अब क्वेश्चन डिलीट नहीं होगा, बच्चों के साथ बहुत अन्याय हो जाता है, अब ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे, कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं आएगा। अरे एक बात बताओ, क्या क्वेश्चन नहीं मिलते हैं क्या? हजारों क्वेश्चन है ना, हजारों किताबें हैं, हजारों क्वेश्चन होते हैं, आप उनको दीजिए ना, सीधे सीधे क्वेश्चन दे दीजिए ना, क्या समस्या आ रही है? फिर वो डिलीट हो जाते हैं बच्चों के साथ, तो ये अन्याय है ना। लापरवाही बर्दाश्त नहीं करेगा बोर्ड। अरे अब तो तुम सब कह दोगे लापरवाही भी बर्दाश्त नहीं करेंगे, सब बर्दाश्त नहीं करेंगे, सबको ब्लैक लिस्ट कर देंगे, अब तो तुम सब कह दोगे। लेकिन उनके साथ जो हुआ है और बच्चों के साथ जो हुआ है वो कौन भुगतेगा? क्या बोर्ड भुगतेगा क्या इस चीज को? आप सोचिए। चयन बोर्ड के अध्यक्ष आलोक राज ने कहा कि अरे आलोक राज जी,
आप समझिए, आपके अगर बच्चे भी एग्जाम देंगे और उनके साथ भी ये स्थिति होगी तो आप खुद सहन करोगे क्या? फिर सवाल डिलीट होना गंभीर विषय है और इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। 3 परीक्षाओं में गुन्ने सवाल डिलीट होने पर बोर्ड ने कड़ा रुख अपनाते हुए संबंधित पेपर सेटर्स को ब्लैकलिस्ट किया है और उन पर जुर्माना भी लगाया है। अरे सब लगा दो, अब तो सब लगा दो, कुछ नहीं होने वाला। इन परीक्षाओं में हटाए गए सवाल संस्कृत शिक्षा लेवल 1 में 4, संस्कृत विषय लेवल 2 में 7, विज्ञान गणित विषय में लेवल 2 में 8 क्वेश्चन डिलीट हुए। बोर्ड परीक्षाओं में पहले भी सवाल हो चुके हैं डिलीट। पटवारी, वीडियो, जेईएन, वनपाल, वनरक्षक भर्ती सहित कई परीक्षाओं में पहले भी डिलीट हो चुके हैं सवाल। अब साथियों, सवाल डिलीट होने पर क्या करता है बोर्ड? देखो क्या करता है बोर्ड, सुनिए। सवाल डिलीट होने पर क्या करता है बोर्ड? किसी परीक्षा में सवाल डिलीट होने पर उनके अंक शेष सवालों में बराबर बांट दिए जाते हैं, जिससे बाकी सवालों का वेटेज बढ़ जाता है। एक बात बताओ, आपने बराबर तो बांट दिया, लेकिन अगर वो सवाल उसके गलत है तो उसको क्या फायदा हुआ किसी बंदे को? अरे जो क्वेश्चन डिलीट नहीं होना चाहिए था वो उसके राइट हो रहा था ना। ये नुकसान कौन भोगेगा? ये नुकसान तो वो बेरोजगार भोग रहा है ना, जो सिलेक्शन के कगार पे था। जो सिलेक्शन जिसका हो रहा था उसके साथ तो अन्याय हो गया ना। इतने क्वेश्चन डिलीट होना अन्याय है या नहीं है, आप खुद भी सोचिए। लेकिन क्यों क्यों सोचेंगे हम नहीं सोचेंगे ना इस चीज को। सोचो भाई। देखो, तीनों परीक्षाओं के पेपर सेटर को ब्लैकलिस्ट किया गया है और उन पर जुर्माना भी लगाया है। बोर्ड ने संस्कृत शिक्षा लेवल 1, संस्कृत विषय लेवल 2 और विज्ञान गणित विषय लेवल 2 के परिणाम जारी किए थे, जिसमें से ये सवाल डिलीट हुए। प्रत्येक पेपर में 150 सवाल थे। ये तो समस्या है, बड़ी समस्या है, और इस समस्या से निजात पाना बोर्ड के लिए बहुत जरूरी है। आलोक राज जी से हाथ जोड़ के विनती है कि आप ऐसे पेपर ही सेट मत करवाइए जिनमें क्वेश्चन डिलीट होने की नौबत आ जाती है। साथियों, ये जो बच्चे हैं जिनका रिजल्ट आया है, जो सोच रहे थे कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, लेकिन क्वेश्चन डिलीट होने की वजह से सिलेक्शन नहीं हो पाया है, तो ये समस्या किसकी है? ये समस्या क्या उस स्टूडेंट की है? उसकी तो नहीं है। क्योंकि एक बात बताओ, आप कह रहे हो कि विज्ञान गणित विषय लेवल 2 में 8 क्वेश्चन डिलीट हो गए। केवल विज्ञान गणित विषय के लेवल 2 में 8 क्वेश्चन डिलीट होना किसे कहते हैं? एक पेपर में ही 8 क्वेश्चन डिलीट होना। क्यों, क्वेश्चन नहीं मिले थे क्या? क्या क्वेश्चन यही थे? मतलब जबरदस्ती क्वेश्चनों को डिलीट किया जाता है और अन्याय किया जाता है, न्याय नहीं किया जाता। मेरी समझ तो ये कहती है साथियों, आपकी क्या समझ कहती है? एक बार कमेंट जरूर कीजिए। क्या ये होता रहना चाहिए? क्या स्टूडेंट इसमें पिसता रहेगा? आप लोगों की भी राय में मांगता हूं, क्या होना चाहिए? साथियों, वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा और लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। साथियों, मिलते हैं अगली किसी और वैकेंसी की सूचना के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।